ओके, नमस्ते एवरीवन। तो आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 39 39 श्लोक करेंगे। उससे पहले थोड़े रिमाइंड कर देते हैं। हम पढ़ रहे थे एक तो स्वधर्म है ना। जो आपकी वर्ण या आश्रम ड्यूटी है, अर्थात जिस तरह के आपने सोशल लाइफ एक्सेप्ट किया है, प्रोफेशनल लाइफ एक्सेप्ट किया है, या अपने इंडिविजुअल जिस तरह के रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है उसको ठीक ठीक उसको निभाने का नाम है स्वधर्म। यूनिवर्सल धर्म तो जो जो वर्च्यूज है, वैल्यूज है, जो नैतिकताएं हैं, एथिक्स हैं, वो सब है। और है अर्जुन, तुम्हें अपने स्वधर्म का ध्यान रखना है, बिकॉज आप वॉरियर हो, योद्धा हो, ये वगैरह वगैरह। तो बाकी पिछले बार हम पढ़ रहे थे तुम्हें लड़ना क्यों चाहिए। बिल्कुल उसका कोई फिलोसफिकल सेंस ये दृष्टि से नहीं, प्रैक्टिकल रीजन से। एक सैनिक को लड़ना कितना जरूरी है जब लड़ाई हो रही हो, ना लड़ने से क्या प्रॉब्लम होता है, ये सब चीजें आपने पढ़ा है। आज लेते हैं। येषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। हे पार्थ, पृथा का बेटा, मतलब पृथा समझ गए, कुंती का बेटा अर्जुन, ये जो अभी बताने जा रहा हूं, ऐसा बुद्धि, ये जो एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड ऑफ माइंड है, ये जो समझ है, ये सांख्य योग में, सांख्य शास्त्र में डिटेल में बताया गया है। इमाम सुनो, वो मैं तुम्हें बता रहा हूं, आप सुनो। बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इसको अगर ध्यान से सुनोगे क्या होगा, तो तुम अगर इस एटीट्यूड के साथ काम करोगे तो कर्म का जो बंधन है, जो बॉन्डेज है, बॉन्डेज ऑफ कर्म क्या है अभी सुनेंगे, उससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। क्या होता है, हम कोई भी काम करते हैं, जब हम काम करते हैं इट्स नॉट ओनली फिजिकल, जो हम बोलते भी हैं वो भी एक काम है, और जो हमारे माइंड में थॉट प्रोसेस, जो विचार चलता रहता है, वो भी काम है। जब हम सोचते हैं, ये तीनों तरह के काम है ना, फिजिकल, मेंटल एंड ओरल। हम किस जो भी काम करते हैं, और दूसरा काम, काम दो तरह के, एक तो एक्सटर्नल जो हम सोशियली या दूसरे लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। सपोज जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात करता हूँ तो मैं झूठ भी बोलूंगा, सच भी बोल सकता हूँ, झूठ भी बोल सकता हूँ, जोर से बोल सकता हूँ, धीरे बोल सकता हूँ, गालियां दे सकता हूँ, मीठा मीठी बातें बोल सकता हूँ, ये सब चीजें बोलने में आ जाता है। ये एक्सटर्नल है जो आपको इम्पैक्ट डालता है। फिजिकल, मैं हाथ चला सकता हूँ, आपको सॉफ्टली टच कर सकता हूँ, आपको मार सकता हूँ। ये सारे जो मेरे एक्सटर्नल एक्टिविटीज हैं, जिससे बाहर के दुनिया के लोग इन्फ्लुएंस्ड होते हैं या इम्पैक्ट होते हैं। पर दूसरा है जो इंडिविजुअल है, मैं जो काम करता हूँ वो दूसरों से कोई मतलब नहीं। सपोज मैं बैठा हूँ, मैं काउच पर बैठता हूँ, मैं बेड पर सोता हूँ, मैं आंखें बंद कर रखा हूँ कि मैं आंखें खोल रखा हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, इससे दूसरे का कोई मतलब नहीं ना। पर ये भी तो काम है, इसको नहीं भूलना। तो हम कोई भी काम करते हैं, इंडिविजुअल या सोशल, एक्सटर्नल और इंटरनल, फिजिकल और मेंटल और ओरल, सारे कर्म है। कर्म की एक प्रॉब्लम है कि कुछ भी हम करते हैं उसका रिजल्ट तो मिलता है, तो सबको पता है। कभी इंस्टेंटली मिलता है, उसको हम क्रियमाण कहते हैं। कोई कर्म बाद में रिजल्ट देता है, उसको हम संचित कहते हैं। कोई कर्म हम पहले से किए हुए हैं, उसका रिजल्ट अब मिलने लगा है, हमने काम किया था वो भूल चुके हैं, तो ऐसे कर्मों को हम, अब वो कहते हैं क्या नाम है, प्रारब्ध कहते हैं, जिसका रिजल्ट अभी
हमें मिलने लग गया है, उसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो ये तो मोस्टली पता है, नहीं भी पता है तो आपको पता लग गया, कर्म का रिजल्ट मिलता है। और ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, अगर किसी को लगता भी है इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा प्रॉब्लम है, हम कुछ भी करते हैं उसका एक संस्कार बनता है। संस्कार मतलब हिंदी वाला संस्कार नहीं कि तेरे माँ बाप ने कोई संस्कार नहीं दिया, जब बहू को सास ताना मारती है, या हम जब लोगों को ताना मारते हैं कि भाई तुम्हारे पास कोई संस्कार नहीं है, वो तो मैनर है, उसकी बात नहीं कह रहा है। ये संस्कार का मतलब कि भाई जो एक मेमोरी क्रिएट होता है, मेमोरी, मेंटल इम्प्रिंट, सबकॉन्शियस मेमोरी, है ना। आप कोई नई चीज पहली बार, नई जगह जाते हैं, नई चीज देखते हैं, नए व्यक्ति से मिलते हैं, नया खाना खाते हैं, तो पहली बार जो आप करते हैं नया, उसको कहते हैं ज्ञान, नॉलेज। उसके बाद जब उस चीज को बार बार आप देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब होता है मेमोरी। तो कोई भी चीज आप करते हैं, सपोज आपके माइंड में एक थॉट आया, आपके माइंड में थॉट आया कि मैं घर बदल दूं, नया घर चला जाऊं, जस्ट थॉट आया, कोई जस्ट रैंडमली कहीं से थॉट आ गया, और आपने घर सचमुच थॉट के कारण ना घर बदला, ना घर बेचा, ना घर नया खरीदा, कुछ नहीं, जैसे एक थॉट आया। आप कहेंगे बस एक थॉट आया और चला गया, ना, चला नहीं गया। आप घर खरीदो ना खरीदो, बदलो ना बदलो, आपके माइंड में वो थॉट मेमोरी बन के रह गया, फिर कहीं ना कहीं कहीं काम आएगा, किसी ना किसी रूप में, किसी की हेल्पिंग हो, हेल्प इंस्ट्रूमेंट बन के आएगा, किसी की सबॉर्डिनेट बन के आएगा, या खुद डोमिनेटिंग होकर आएगा, डिपेंड करता है कैसा इकोसिस्टम। तो कुछ भी हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, कोई देखे ना देखे, एक्सटर्नल हो इंटरनल हो, आपके माइंड में उसका एक संस्कार या मेंटल इम्प्रिंट, सबकॉन्शियस मेमोरी बनती ही बनती है। इसलिए जो लोग कहते हैं देखो हमने तो जिंदगी भर में एक चींटी भी नहीं मारी, ये चींटी मारी नहीं होगी एक्सटर्नली, मारा होता तो कोई सजा मिल जाए, अगर इंसान को मारा होता तो सजा मिल गया होता, नहीं मारी। पर क्या है कि मन में 50 साल की जिंदगी में शायद 5,000 बार सोचा होगा, इसको भी मार डालूं, इसको मार डालूं। ये जो सोचा है, अगर एक्सटर्नली मारा होता तो उसका इम्पैक्ट दूसरा होता, पर आपने एक्सटर्नली नहीं मारा, इसका अर्थ नहीं है कि सब सही चल रहा है। मन में अभी भी विचार चल रहा है, ये बॉस कब मरेगा, मेरे प्रमोशन करने नहीं दे रहा है, बड़े बदतमीजी कर रहा है, ये कब भागेगा, है ना। पर मन में कितनी गालियां निकल रही है, बात चल रही है, और उसका फायदा या नुकसान आपके बॉस को या जिसको आप मारना चाहते हैं, मन ही मन, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। फर्क केवल और केवल पड़ता है आपको। खाली फर्क नहीं पड़ता, आपकी इंस्टेंट पर्सनालिटी, माइंड को तो जो चेंज, जिस तरह के इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है, आपकी सबकॉन्शियस में मेमोरी गया। तो ये जो मेमोरी बनता है, वो अगले कर्म का सीड बनता है। वो कर्म अगेन नया थॉट भी हो सकता है, वाणी में बोलना भी हो सकता है, या फिजिकली उसको इम्प्लीमेंट करना भी हो सकता है, कारण सीड बनेगा। यही है कर्म बंधन। बंधन समझते हैं, बॉन्डेज, ये बांधता है, आपको छूटने नहीं देता। वो मूवीज में एक जो माफिया होते हैं ना, माफिया लोग, उनके एक स्टेटमेंट होता है, यहाँ हर कोई अपनी मर्जी से आता है और जाता है हमारी मर्जी से। सोचना, करना या बोलना हर व्यक्ति अपनी मर्जी से करता है, पर उसको मिटाना किसी की मर्जी नहीं चलती है, वो सिर्फ परमात्मा की मर्जी चलती है।
ये बंधन है, बंधन, बॉन्डेज है। पूरी पर्सनालिटी बदल डालती है आपकी। आप जैसे भी हैं, आप जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, जैसे आपकी व्यू पॉइंट होते हैं चीजों के बारे में, जो ओपिनियंस आपके बनते हैं, वो सब के सब आपके पुराने कर्म और एक्सपीरियंस के बेस्ड पर ही होते हैं। इसीलिए आप अलग हैं, मैं अलग हूँ, ये अलग है, वो अलग है, ब्रिटिश अलग है, इंडियन अलग है, अफ्रीकन अलग है, अमेरिकन अलग है, मैक्सिकन अलग है, चाइनीज अलग है, अरबियन अलग है। वो अलग क्या है? वो इकोसिस्टम जहां से वो संस्कार उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। कर्म बंधन समझ पा रहे? नहीं तो आप क्वेश्चन पूछिएगा, नोट रखिए कैसे। आपको आपके अंदर वो मेमोरी बनाता है, और मेमोरी ही आपको बांधता जाता है। वो मकड़ी के जाल के तरह आपको फंसाता जाता है। पर ये मैंने इतने टाइम लेकर ये क्यों समझाया? ये श्लोक कहता है, ये सिर्फ अर्जुन को नहीं कहता है, ये आपको भी सुनना जरूरी है। क्या? हे अर्जुन, जो मैं आगे बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। अगर ध्यान से सुनोगे और उसका कुछ इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो तुम भी उस कर्म का जो मकड़ी जाल है जिसमें फंस जाता है आदमी, उस उस बंधन से, उस मकड़ी जाल के फंसाव से बच सकते हो। इसलिए आपको समझाया कि वो मकड़ी का जाल की तरह कर्म कैसे फंक्शन करता है। उसका सिर्फ रिजल्ट नहीं मिलता, यू हैव टू, है ना, बी अवेयर। आपको ये पता होना चाहिए, कर्म सिर्फ फल नहीं देता। फल तो आपको जो मिलना है मिलेगा। अच्छा किया अच्छा, बुरा किया बुरा, सही किया सही, गलत किया क्या, आज नहीं कल मिलेगा। पर वो उसका बड़ा फैक्टर नहीं है। आम लोग तो उसमें ही घबरा जाते हैं। झूठ बोला, अच्छा क्या हो जाएगा मेरे साथ, दूसरे को चीट किया तो मेरे, ये तो कुछ भी नहीं। बाकी तो मेन चीज तो आपको होती है आपके, वो जो मेमोरी बनती है, सबकॉन्शियस मेमोरी, संस्कार, उसको बंधन से, उसके छुटकारा पाने का आप भी सोच रहे होंगे। कोई रास्ता है कि मैं कुछ भी सोचूं, कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, पर मेरे माइंड में कोई मेमोरी ना बने, कोई वहां बैठ के कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हो, कोई वो कैमरा से, है ना, कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हो, सोशल मीडिया में डाल देगा कि आप पता नहीं छुप के तो कुछ गलत काम कर रहे थे, पता नहीं किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया में डाल दिया। ऐसा रिकॉर्ड ना करे कोई। बोले इसका कोई रास्ता है? बोले है, क्यों नहीं, सब चीज है। जैसे वो आपके कंप्यूटर वगैरह में होता है ना, आप कितना बढ़िया फायरवॉल बनाओ, कितनी सेफ्टी चीजें बनाओ, तो जो बदमाश हैं वो वो उससे बढ़िया वायरस बना देते हैं उसके स्ट्रांग। फिर जब वो वायरस बना देते हैं, फिर कोई दूसरा होता है, उसको भी काटने के लिए वो फिर और स्ट्रांग सेफ्टी मेजर बना देता है। ये लड़ाई तो चलती रहती है। इसी तरह यहाँ भी है, कर्म आपको बंधन में डालता है। उस बंधन के छूटने के लिए भी कोई रास्ता है? जी हाँ जी है। चलिए रास्ता वही बताने वाले हैं। नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, ये जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं, न यह अभिक्रम अस्ति, इस चीज का कोई कोई ये बेकार नहीं जाता। अगर आपने इसको छोटा सा भी किया या ज्यादा किया या बीच में छोड़ भी दिया, जितना भी एफर्ट किया, वो एफर्ट रिजल्ट लेस नहीं होगा। पहली गारंटी जो मैं तुम्हें मेरे बताने जा रहा हूं। दूसरा, जो तरीका मैं बताने जा रहा हूं उसकी सेकंड, प्रत्यवायो न विद्यते, इसका कोई कॉन्ट्रेरी रिजल्ट, विरोधी विरोधी रिजल्ट, परिणाम भी नहीं है। तीसरा फायदा, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका अगर तुमने
5% भी प्रैक्टिस कर लिया, 10% भी लाइफ में इंप्लीमेंट कर दिया, तो बड़े से बड़े डर से, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से, डर से तुम छूट सकते हो। तो ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इसको तुम अगर ठीक ठीक सुन लिया और ठीक ठीक इसको आपने इम्प्लीमेंट कर लिया, तो तीन चीजें, तुम अगर कहोगे कि जी मैं 100% नहीं कर पाया, 10% में ही छोड़ना पड़ा, तो मेरा बेकार जाएगा? नहीं, इसका कोई अभिक्रम नाश, जो अभिक्रम किया, जो एफर्ट्स किया, उसका नाश नहीं है। 5% किया, 5 का ही रिजल्ट मिल जाएगा, 10 किया, 10 का ही मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि 100 में ही सेंचुरी बनेगी, उससे पहले से बेकार नहीं। ये एक ऐसा तुम्हें मैं तरीका बताने जा रहा हूं, ऐसी मेडिसिन या ऐसी ऐसी प्रोसेस बताने जा रहा हूं, जितना करोगे उतना फायदा मिल जाएगा। तो इसको करो। नंबर 2, इसका कोई रॉन्ग साइड इफेक्ट भी बिल्कुल जीरो है। कोई साइड इफेक्ट नहीं, सर दर्द, पेट दर्द कुछ नहीं होने वाला। प्रत्यवाय, कोई अपोजिट रिएक्शन भी कुछ नहीं है। दवाई बिल्कुल आयुर्वेदिक है ना। खाओ, रिजल्ट अगर सही ना भी हो तो नुकसान भी कुछ नहीं करेगा, कुछ ना कुछ विटामिन नरिशमेंट कुछ ना कुछ तो बनेगा ही बनेगा। और नंबर 3 क्या, इवन थोड़ा सा भी ले लोगे ना, तो भी फायदा तो दिखेगा ही दिखेगा जी, पहले ही दिन से फायदा दिखेगा। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा सा भी प्रैक्टिस कर लोगे तो भी बड़े से बड़े से डर से तुम बच सकते हो। ये तीन चीजें कृष्ण ने भी कहा, और मैं भी आपको जोर जोर से चिल्ला के बोल रहा हूँ, इसलिए कि आगे ध्यान से सुनना जो भी बताया जाएगा। और आपकी काम की चीजें, क्या कुछ भी करो, कुछ बंधेगे नहीं, छूट जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं, इतना बढ़िया है ना, आज के जमाने में इतनी बढ़िया प्लान, इंश्योरेंस प्लान कहाँ मिलता है जो इतनी 3-3 गारंटी दे। तो थोड़ा इसको बताने से पहले इंट्रोडक्शन है। ये इंट्रोडक्शन भी बड़े गजब की है। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरनंदन बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। यहां से शुरू हो रहा है। थोड़ा इंट्रोडक्शन 2-3 श्लोक होगा, फिर हम उस टॉपिक पर जाएंगे। पर उस टॉपिक को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें अपने दिमाग के बारे में ध्यान दीजिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि, हे कुरुनंदन, कुरुवंश का संतान अर्जुन, यहां तुम्हारी बुद्धि को व्यवसायत्मिक बनाओ। क्योंकि जिस व्यक्ति का बुद्धि व्यवसायी ना हो, वो उसकी बुद्धि बहुत सारे ब्रांच वाले और इन्फिनिट होते हैं। ये व्यवसाय का अर्थ मैंने जानबूझ के नहीं बताया, क्योंकि आप मोस्टली हिंदी स्पीकिंग लोग हैं। तो हिंदी में व्यवसाय का मतलब क्या होता है? व्यापार करना, बिजनेस करना। तो आप पहली बार में तो वही अर्थ ले लो, व्यवसाय वाली बुद्धि, है ना, व्यापारी बुद्धि। फिर आप ले लो, फिर उसको हम फिर समझाएंगे। ये व्यवसाय का अर्थ यहाँ व्यापार वाली बुद्धि नहीं, वो हिंदी में भी बोलते हैं ना, इसकी दिमाग बड़े व्यापारी वाला बुद्धि, हर चीज में ये अपना फायदा नुकसान ढूंढ लेता है। तो जो हर काम में फायदा नुकसान ढूंढता है, उसको व्यापारी बुद्धि कहते हैं, है ना। रिलेशनशिप में बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं। यहाँ उसका कोई सेंस नहीं, उस तरह के व्यापार या व्यवसाय। बाय द वे, संस्कृत में व्यवसाय का अर्थ हिंदी वाला व्यवसाय बिल्कुल नहीं है ना। तो व्यवसाय का संस्कृत में जो अर्थ है, डिटरमाइंड, डिटरमाइंड माइंड, डिटर्मिनेशन को व्यवसाय के विशेषण अवसीयते इति। विशेष रूप से जब आपका मन चारों तरफ से डिस्ट्रैक्शन से हट जाए, सिंगल पॉइंटेड हो जाए, डिटरमाइंड हो जाए, उसी माइंड को व्यवसायत्मिक कहते हैं। समझ में आया? व्यवसाय वो हिंदी वाला व्यवसाय, व्यापार वाला नहीं, है ना। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन व्यवसाय वाली बुद्धि बनाओ, अर्थात डिटरमाइंड बनाओ।
ना होने से क्या, बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम। जिस व्यक्ति का बुद्धि व्यवसायी नहीं है, अगेन व्यापारी वाला बुद्धि की बात नहीं कर रहे, जिस व्यक्ति की बुद्धि डिटरमाइंड नहीं है, उसकी बुद्धि अनंत इन्फिनिट फंक्शन करता है और बहुत सारे ब्रांच में काम करता है। ध्यान से सुनिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहले तो इंट्रोडक्शन समझिए, हमारी बुद्धि कैसे काम करती है। जब तक आप बचपन से अभी तक अपने पढ़ाई की, कुछ गोल बनाया, नौकरी वगैरह की, बिजनेस किया, शादी ब्याह किया, बच्चे हुए, देश बदला, शहर बदला, जो कुछ भी लाइफ में किया, आप अपने आप का आप ऑब्जर्व करिए। जहां आप डिटर्मिनेशन आपके अंदर आ जाता है, वो काम या तो सक्सेसफुल होता है या आप फेल होते हैं। जब फेल होते हैं, उसके आप दूसरा काम करने लग जाते हैं और कहीं ना कहीं आप सेटल होते जाते हैं। जो भी आपकी गोल है, वो गोल में सेटल होते जाते हैं या गोल चेंज करते हैं, नए गोल में सेटल होते जाते हैं। पर जहां भी आप एक से ज्यादा ऑप्शन पाल के बैठे, हमेशा आप ही नुकसान में रहते हैं। अब ये भी तो सही लग रहा है। हाँ, अच्छा ये भी तो सही है, इसमें क्या बुराई, ये भी सही है। तो जब आपको सब सही लगता है, तो यू विल बी गुड फॉर नथिंग। और ठीक अपोजिट है, नहीं इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। जब आपको सब में को ना कोई कमी लगता है, देन ऑल्सो यू आर गुड फॉर नथिंग। डिटर्मिनेशन होना, सिंगल पॉइंटेड होने से लाइफ में आप लोग जो जहां पहुंचा है, इट्स बिकॉज ऑफ योर डिटर्मिनेशन। और अगर कोई चीज आपने अचीव नहीं किया है, सपना देखा, आपने कोशिश की, वो बिकॉज ऑफ द बहुशाख। आपके माइंड में पचासों विचार आते गए और 50 विचार में से एक पर आप टिक नहीं पाए, इसीलिए आप फेल होते गए। एक ही टाइम पर आप बच्चों को सिखाते हैं ना, सिखाते होंगे कि भाई बच्चे एक ही टाइम पर एक ही काम करो। खेल रहे हो, खेल को ही मस्त खेलो, पढ़ाई की सोचना नहीं, कुछ नहीं सोचना। अगर खेलते समय पढ़ाई को सोचा, खाना सोचा, पीना सोचा, तो खेल भी बेकार, खाना पीना पढ़ाई भी बेकार। पढ़ाई कर रहे हो तो खेलना नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, नाचना नहीं, तो फिर क्या होगा, पढ़ाई भी नहीं होगी, खेल कूद नाच ये भी नहीं होगा। जब आप एक ही समय बहुत सारे अपनी चैनल्स खुला रखते हो, आप कुछ नहीं कर पाते हो। हमेशा ध्यान रखिए, जब आप टीवी देख रहे हो, खाना खा रहे हो, टीवी देख रहे हो, बात कर रहे हो, ना आपकी बातें क्लैरिटी में क्लियर हो पाता है, ना टीवी में जो न्यूज या डॉक्यूमेंट्री या जो भी प्रोग्राम देख रहे हो उसको आप ठीक ठीक एंजॉय कर पा रहे हो। पर कुछ लोगों को बीमारी है, आई एम सेइंग इट, बीमारी, चॉइस नहीं क्या, वो एक साथ तीन चार चीजों में लगे रहते हैं एंड वो किसी भी चीज को परफेक्टली नहीं कर पाते। इवन आप अपना मैनर में भी है ना, आप देखते हैं, अगर आप किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में आप हो, और आपको चार पांच लोगों से एक साथ बात करने की कोशिश करते हो, इससे पूछते हो हाँ जी आप कैसे हो, हाँ अच्छा आप वहां गए थे, अच्छा आपका क्या हुआ, उस व्यक्ति को कोई उससे बात करना ही नहीं चाहता, नहीं चाहेगा, क्योंकि उनको पता है वो सबको खुश करना चाहता है। अच्छा ध्यान रखिए, जो सबको खुश करना चाहता है, किसी को खुश नहीं कर सकता। जो चाहता है मैं सबका दोस्त बनूं, वो किसी का दोस्त नहीं हो सकता। जो चाहे मैं सबका दुश्मन बनूं, वो किसी का दुश्मन नहीं बन सकता। जब तक आप डिटरमाइंड नहीं, और डिटर्मिनेशन का क्या मतलब है, आप बहुत सारे चीजों को काट देते हो, एक चीज में फोकस करते हो। ये सक्सेस लाइफ में, किसी भी मामले में सक्सेसफुल होने का
खुश होने का, पीसफुल होने का, प्रॉस्परस होने का, सक्सेसफुल होने का ये वन ऑफ द गोल्डन रूल है। आपकी रिलेशनशिप भी, आप ऐसे व्यक्ति के साथ कोई दोस्ती नहीं करना चाहिएगा जो दुनिया में हर किसी को अच्छा कहता हो। जो व्यक्ति के लिए सब अच्छे हैं, उसकी तारीफ भी नकली होगी, उसकी निंदा भी नकली होगी। जो सारे दुनिया को सबके दोस्त मानता है, जब आपकी काम पड़ेगा वो नहीं होगा, क्योंकि उस दिन आपके दुश्मन का भी काम पड़ेगा और वो आपके दुश्मन का भी दोस्त है। ध्यान रखिए। ये जो डिटर्मिनेशन है ना, वो आता है डिस्क्रिमिनेशन से। डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें बुद्धि का काम है। इसीलिए बुद्धि को विवेक कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटिव पावर। इसीलिए इसको प्रज्ञा कहते हैं, क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग है। इसको बुद्धि कहते हैं क्योंकि वो डिटर्मिनेशन है। ध्यान रखिए। तो डिटरमाइंड होना। आप पढ़ाई, आप क्लास में ज्वाइन करते हैं, सपोज अभी गीता क्लास में आप लोग हो, जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, और अगर आप फोकस होकर मुझे सुन रहे हो, तो आप जो सुन रहे हो ठीक है, आपके दिमाग में जा रहा है, सही जा रहा है, गलत जा रहा है। अगर आप 5 चीजों में लगे हो, अगर आप टीवी भी देख रहे हो, ये भी सुन रहे हो, तो 1 मिनट कोई टीवी की बातें समझ में आई, दूसरे मिनट अगर यहाँ की बात समझ में आई, तो एट द एंड ऑफ द डे 1 आवर में ना टीवी का प्रोग्राम आपको कुछ प्रॉपरली पल्ले पड़ा, ना गीता प्रॉपरली पल्ले पड़ा। इससे बेटर है आप टीवी देख लेते, क्योंकि कम से कम एक चीज तो मिलता। इसलिए आयुर्वेद में भी नियम होता है। हाँ नहीं कहा क्यों, हमारे यहाँ बड़े लोग कहते हैं खाना खाते समय बातें नहीं करना। ये वेस्टर्न कल्चर है कि मीटिंग होगी कहाँ, लंच के टेबल पर और डाइनिंग के टेबल पर। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, खाते समय मुंह बंद। क्यों? खाने को एंजॉय करोगे तभी। 100% फोकस खाने पर। खाना मुंह में डाला, उसको चबा, उसको एंजॉय कर रहे हो, मीठा है खट्टा है जो भी। जब आप खाने के टेबल पर मीटिंग में बैठे हो, अब जैसे ही आप मीटिंग में इन्वॉल्व हो जाते हो, बातचीत में, खाना छूट जाता है, खाने में फंस जाते हो, तो सामने वाला क्या कहता है आपके कान में नहीं पड़ता। अगर खाना भी खा रहे हो, सुन भी रहे हो, तो खाने का स्वाद नहीं आता, क्योंकि खा तो रहे हो, हाथ चल रहा है, हाथ तो चल सकता है, पर वो जो टेस्ट फील करना, वो नहीं हो पाता। इसीलिए व्यवसायत्मिका बुद्धि बहुत जरूरी है। डिटरमाइंड होना बहुत जरूरी है लाइफ में। आप अपने प्रोफेशन में हो, पढ़ाई लिखाई में हो, इवन रिलेशनशिप में हो, आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे लिए सब समान है। नहीं समान हो सकते। आपको पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, सिचुएशन एंड पर्सन के हिसाब से आपको टाइम या जो जो कुछ आप वो ऑफर कर रहे हो, वो उसकी डिसीजन होगा। जी मेरे लिए तो मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरी बहन तीनों बराबर है। स्टुपिडिटी है। कोई दुनिया में कहीं बराबरी नहीं होता। मुझे याद आता है स्वामी दयानंद जी की, आप कोई भी लिटरेचर पढ़ेंगे ना, उसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग चीज करते हैं। वो हर जगह लिखते हैं, सबको यथा योग्य सम्मान देना। तो जब आप ठीक से नहीं समझते हो, आपको लगेगा कि भाई सबको सम्मान देना। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा कि सबको सम्मान देना। तुम्हारे पापा बैठे हैं, तुम्हारा बच्चा बैठा है, तुम दोनों को कैसे समान सम्मान दो? पापा को नमस्ते करना, पैर छूना, ये है सम्मान। बच्चे को पुचकारना, प्यार से थपथपाना, ये है सम्मान। और पापा को भी जाकर थपथपाओगे, पुचकाराओगे,
पापा सम्मान की जगह नाराज हो जाएंगे, ये बच्चे की क्या हिम्मत है। पर आप तो बड़े प्यार से गए थे, है ना नहीं? तो ये ध्यान रखना, यथा योग्य, जिसको जितना, जो जितना डिजर्व करता है, और जिसको जितना सोशियली, इंडिविजुअली जितना करना वर्ती, जिसके उतना ही। तो ओके, टॉपिक को बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। डिटर्मिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन दोनों साथ साथ चलते हैं। आप चीजों को डिस्क्रिमिनेट करो, और जो आपने फाइनल किया उस पर फोकस करो, तभी लाइफ में आपकी रिलेशनशिप में भी सफलता मिलेगी। पति पत्नी संबंध हो, माँ बाप की संबंध हो, बच्चों की संबंध हो, या दोस्तों की संबंध हो, या देश की संबंध हो, आपको फोकस करेंगे, इसमें भी आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी सक्सेस मिलेगा, वो फाइनेंशियल लाइफ में भी सक्सेस मिलेगा, और इवन आपको सुख शांति चाहिए उसमें भी सक्सेसफुल होगा। जैसे ही आप शुरू हो जाएंगे, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, ये भी अच्छा, आप कहीं के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, क्योंकि आपका मन डिटरमाइंड नहीं हो पा रहा है। और ऐसे लोगों की बुद्धि बहुशाखा, शाखा कहते हैं ब्रांच, वेरियस ब्रांच वाले, कभी ये कभी वो 50 जगह चलते रहते हैं। चलिए अगला लेते हैं। वैसे आगे एक बड़ा इंटरेस्टिंग श्लोक कहीं आएगा, नहीं आएगा तो मैं इसी बहाने आपको बता दूं। आप में से जिसका मन बहुत तो फ्लक्चुएट करता है और कहीं टिकता नहीं, और सब ये जो आजकल बीमारी है ना, सब अच्छे सब ये, उसमें कहता है अव्यवस्थित चित्तानाम, शायद गीता में ही कहीं आएगा, प्रसादोपि भयंकर। ध्यान से सुनिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। अव्यवस्थित चित्तानाम प्रसादोपि भयंकर। जिसका मन, माइंड या इंटेलेक्ट जो भी इंटरप्रेट करे, अव्यवस्थित है, डिटरमाइंड नहीं होता, फोकस नहीं होता, जो जैसा है उसको आज रूप में मान नहीं पाता, जान नहीं पाता, उसका प्रसाद, उसकी खुशी भी खतरनाक होता है, भयंकर है, डेंजरियस है, हार्मफुल है। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो मेंटली बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, ये या जो ये दिखाना चाहते हैं मेरे लिए तो सब बराबर है, सब अच्छे हैं, मैं तो सबसे प्यार करता हूं। ऐसे लोगों से यकीनन दूर रहिए। दुनिया में दो लोग दुनिया में दो तरह के लोग ही सबको समान दिखते हैं, सबसे समान प्रेम करते हैं। पहला, जो एनलाइटेंड है, जिसको ब्रह्म आत्मा की रियलाइजेशन हो चुका है, रियली वो संसार में कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य, राजा से लेकर प्रजा, धनी गरीब शिक्षित अशिक्षित, सबको समान भाव से देखता है। कौन? जिसको ब्रह्म ज्ञान मिल गया। दूसरा, वो मूर्ख, गधा, डिल्यूटेड पर्सन, जिसको सब दुनिया में वो बाघ और कुत्ता और पढ़ा लिखा अनपढ़, चोर और साधु सब बराबर लगते हैं। आत्मज्ञानी को लगता है या मूर्ख को लगता है। और अगर तीसरा किसी को लगता है, ये जो आजकल पॉलिटिकली राइट होने की वो ना, वो जो लिबरल या जो भी अपने आप को जैसा भी दिखाने की कोशिश करते हैं, ये तीसरे कैटेगरी की, ये तो डिलिबरेट अटेम्प्ट है जो भी। इसके अलावा बाकी कोई भी मनुष्य को सब बराबर नहीं दिखना चाहिए, ना सबके साथ दोस्ती या सबके साथ दुश्मनी नहीं, क्योंकि इससे अगेंस्ट द नेचर। सिवाय ब्रह्मज्ञानी और मूर्ख और पॉलिटिकली बायस्ड, ये तीनों लोगों के अलावा किसी के लिए सबको डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है और डिटरमाइंड होकर काम। यामिमां पुष्पितां वाचम प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। वादी बोलने वाला, विपश्चित, विपश्चित कहते हैं विद्वान, ज्ञानी, अविपश्चित
जो ज्ञानी नहीं है, जो इंटेलेक्चुअली इंफीरियर है, जिसको सही सही ज्ञान नहीं है, वो अविपश्चित, अज्ञानी, मूर्ख, अल्पज्ञानी, जो भी कहिए, ऐसे लोग बड़ी फ्लैटरिंग वाली बातें करते रहते हैं, बड़े फ्लावरी बातें करते रहते हैं। और वो क्या कहते हैं? वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्ति किंचन। वो कहते हैं ये जो वैदिक शास्त्रों में जो लिखे गए बातें हैं, उसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। किसी की गुण को बताना प्रशंसा है, किसी की दोष को बताना निंदा है। अगर आप बुरे भाव के बिना अच्छे भाव से, जो जैसा है, अच्छा को अच्छा बोलते हैं, बुरा को बुरा बोलते हैं, तो आपकी तारीफ एक्चुअली तारीफ होती है, और इसकी वैल्यू होती है, और लोग आपकी तारीफ के लिए तरसते हैं, और आपकी निंदा के लिए भी तरसते हैं, क्योंकि उनको पता है आप जो बोल रहे हो, अगर आपने तारीफ किया, इसका मतलब सचमुच मैंने कुछ अच्छा किया है, और आपने कोई निंदा की तो सचमुच मैंने ये बुरा किया। ये आपके प्रति तभी ये व्यू लोगों का बनेगा, जब आप ऑनेस्टली लोगों को तारीफ करते हैं और ऑनेस्टली लोगों की निंदा करते हैं। पर नॉर्मली आज के सोसाइटी में ज्यादातर लोग तो नहीं कर पाते, और बहुत सारे लोगों की ये बड़ी बीमारी है। अब ये ट्रेनिंग के कारण हुआ, ये जो मार्केटिंग की या मैनेजमेंट में ट्रेनिंग होती है, सेल्समैन ट्रेनिंग होती है ना, सेल्समैन की, कि ज्यादा से ज्यादा सामान कैसे बिकवाओ, बेचो, तो उसमें ट्रेनिंग दी जाती है 24 घंटे, तो दान दिखाना, है ना, हंसते रहना, और हर चीज की तारीफ करना, और उनको कुछ आर्टिफिशियल चीजें सिखाना। वाओ, यू आर लुकिंग सो नाइस टुडे, ओ माय गॉड, व्हाई डिड यू बाय दिस ड्रेस, ओ माय गॉड, अमेजिंग, योर कलर, योर फैंटास्टिक कलर, व्हाट्स योर स्माइलिंग, ओ गुड। 2-3 मिनट में आप फ्लैटर्ड हो जाते हैं, अरे वाह बड़ा अच्छा है। और जो फ्लैटरिंग के द्वारा खुश हो जाता है, या तो वो अंदर से बहुत दुखी, फ्रस्ट्रेटेड है, उसको किसी ने सही तरीके से तारीफ किया नहीं है, या वो बेवकूफ है। आपका फायदा उठा करके सेल्समैन भी आपको उल्लू बनाता है, और ये जो दुनिया को सबका भला होने की कोशिश करते हैं, वो भी आपका फायदा उठाते हैं। पर नॉर्मली जो समझदार लोग के फ्लैटरिंग करने वाले लोगों से दूर रहते हैं, और अननेसेसरी क्रिटिसाइज करने वालों से भी दूर रहते हैं। प्रशंसा करना बुरी बात है नहीं, निंदा करना बुरी बात है वो भी नहीं। पर अगर आप ऑनेस्ट हो, विथ गुड इंटेंशन करते हो, सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे, आप अगर बिल्कुल ऑनेस्टली करते हो, शुरू शुरू में हो सकता है आपकी बातों से लोगों को बुरा लगेगा, पर धीरे धीरे वो समझ जाएंगे ये व्यक्ति जब बोलता है, तो वी नीड टू कंसिडर इट। पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारे चीजों की अननेसेसरी, बिना सोचे समझे तारीफ कर, ये तो हो गया जो मैंने आपको एक जनरल स्टेटमेंट दिया। अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक पर कहते हैं जो अर्धमूर्ख हैं, कम पढ़े लिखे, कम समझदार, या बिल्कुल समझदार नहीं, अविपश्चित लोग, वो एक फ्लैटरिंग बातें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि ये जो वैदिक शास्त्रों में लिखे वैदिक कर्म है, वो उस वही सब कुछ है, इससे बियॉन्ड कुछ है नहीं। कि वैदिक कर्म क्या होता है? कठोपनिषद में भी यही बात आया है। इष्टापूर्तम मन्यमाना नान्यद, ओ मुझे वो श्लोक याद नहीं आ रहा है, जिसमें वो कहता है यमराज नचिकेता को, कि जो लोग इष्ट और आपूर्त कर्मों को ही सब कुछ मानते हैं, उसके बेअंड कुछ नहीं मानते हैं, वो सबके सब मूर्ख हैं, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसते रहेंगे। अब आते हैं टॉपिक पर। वैदिक शास्त्र मतलब जो ब्राह्मण आदि ग्रंथ हैं, जिसमें यज्ञों की, प्राचीन काल में ये इस तरह के पूजा पाठ की सिस्टम तो नहीं था, तो यज्ञ ही होते थे, पूजा पाठ तो बाद में बना। चलो हम उस यज्ञ का अर्थ ना करके आज की पूजा पाठ से लेते हैं। तो इसकी सिंपल अर्थ है, जो लोग केवल पूजा पाठ या यज्ञ या अपूर्त
फिलैंथ्रोपिक एक्टिविटी, सोशल सर्विस करते हैं, केवल करते हैं। और उनको लगता है यही जो भक्ति पूजा पाठ यही सब करना और पब्लिक लोगों की भला करना, देखिए ये दोनों बहुत अच्छी चीजें आज के डेट में तो बहुत रेयरली मिलता है। एक तो रिलीजियस होना, मतलब पूजा पाठ, है ना, अपनी दिनचर्या को सात्विक बनाए रखना और दूसरों का भला करना, अपूर्त फिलांथ्रोपिक एक्टिविटीज करना, ये तो वैसे ही रेयर हो गया। और जो करता है, एक तो ज्यादातर लोग तो ये दोनों एक साथ भी नहीं करते हैं। जो धार्मिक है वो धार्मिक है, वो कभी फिलंथ्रोपिक एक्टिविटीज नहीं करता। और जो सोशल सर्विस करता है उनमें बहुत रेयरली होते हैं जो धार्मिक भी होते हैं। जो सोशल सर्विस करते हैं उनको लगता है हम ऑलरेडी देवता बन चुके हैं, क्योंकि हम दूसरों के भला करके करके भगवान बन चुके हैं, हमें पूजा पाठ की क्या जरूरत है। जो पूजा पाठ में लगा रहता है उसको भी यही गलतफहमी है, क्योंकि मैं भगवान की 24 घंटा पूजा पाठ जब तब करता रहता हूँ, मैं वैसे ही महान बन चुका हूँ, मुझे दूसरों के भला करने की क्या जरूरत। और हमारे शास्त्र ये दोनों चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं कि पूजा पाठ, मतलब प्राचीन काल में यज्ञ जप तप ये सब उसमें आ जाता है रिलीजियस प्रैक्टिस में। प्लस अपूर्त अर्थात जन सेवा, दूसरों की भला करना, नीडी लोगों की गरीबों की सोशल सर्विस करना, ये दोनों कंबाइंड एक ही चीज, एक ही फैक्ट होते हैं। इन दोनों को अगर आप अलग अलग कर देखते हैं आपका तो बेकार है। ये दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। पर गीता, जो कि कठोप ये जो अभी पढ़ रहे हैं, जो कि कठोपनिषद का एक तरह की शैडो है, वो कहता है जो इस तरह के वैदिक कर्म को ही सब कुछ मानता है, इष्टापूर्त कर्मों को, वो मूर्ख होते हैं। कहते हैं इसके बियॉन्ड और कुछ नहीं, सारे मूर्ख होते हैं, फ्लैटरिंग बातें करते हैं। क्यों? चलिए श्लोक देखते हैं, मैं इसका कारण बताऊंगा। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। ऐसे लोग जो कामात्मन, जिनके अंदर डिजायर है, इच्छाएं हैं सांसारिक सुख सुविधा पाने की, और स्वर्ग परा, मरने के बाद स्वर्ग मिले, इसी कामना के कारण जन्म कर्म फल प्रदान, उनको सही अच्छा जन्म मिले और अच्छा भोग मिले, इसी आशा से क्रिया विशेष बहुलाम, अलग अलग तरह की बहुत सारे की फिलांथ्रोपिक सोशल सर्विस या रिलीजियस एक्टिविटीज करते रहते हैं। उनकी ज्यादा फोकस होता है भोग ऐश्वर्य गति प्रति, उनको इस लाइफ में भी बहुत सुख मिले, मरने के बाद स्वर्ग मिले। मैं दोनों श्लोक साथ लेकर के इनको साथ एक साथ समझाऊंगा। भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहृत चेतसा व्यवसायत्मका बुद्धि समाधौ न विधीयते। और इस तरह जो भोग, प्लेजर, मैटेरियल एंजॉयमेंट, ऐश्वर्य, जो स्वर्गीय, मरने के बाद जो स्वर्ग की भोग है, इन दोनों को पाने की इच्छा रखने वाले लोगों का माइंड इनको पाने के चक्कर में कहीं दूर भाग जाता है। और ऐसे लोगों की बुद्धि कभी भी स्थिर, फार्म, सिंगल पॉइंटेड, व्यवस्थित, डिटरमाइंड नहीं होता है। तो समाधौ न विधीयते, तो फिर कहाँ उनका मन समाधि में, समाधि मतलब स्टेट ऑफ रियलाइजेशन में या कंसंट्रेशन में लग पाएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और ये जो आप सुन रहे हैं ना, आज जो सुनेंगे और अगले कल परसों भी, इसमें बहुत सारी जो हमारी जो वेल एस्टेब्लिश्ड कॉन्सेप्ट या परसेप्शन है उसको ब्रेक करेगा, तोड़ेगा। समझ में आती है कि हमारी क्या धारणा है। देखो, पता है ये आचार्य जी रोज सुबह शाम यज्ञ करते हैं, जब तब गायत्री मंत्र जप करते हैं। ये तो रोज लाखों ओम जप करते हैं, हरे कृष्ण गायत्री मंत्र जप करते हैं। मिलते ही बिल्कुल पैरों में गिर गए, कितना महान आदमी है। ये परसेप्शन अच्छा मानते हैं ना। नहीं, गीता भी बुरा नहीं कहता तो। दूसरा, हम उन लोगों को भी बड़ा मानते हैं, इनको जो सोशल सर्विस करते हैं। देखो कितना सोसाइटी का भला कर रहा है,
इसको भी कोई बुरा नहीं मानता। ये तो हमारे यहाँ प्रिस्क्राइब किया गया। हम तो सुबह से शाम तक लोगों को बताते हैं, भगवान को मानो, पूजा ये सब करो, और लोगों की भलाई करो, जो कमाई है उसकी कुछ हिस्सा दो, लोगों की भलाई करो। तो हम बात, वेद या गीता या उपनिषद इसके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इन्हीं दोनों कर्मों को ही जो सब कुछ मानता है, जो कहता है इसके बियॉन्ड और कुछ करने की जरूरत नहीं, वो मूर्ख है, वो डिल्यूटेड है। क्यों? उसका पर्पस दो है सिर्फ, कि इस जीवन में भी सुख मिले, मरने के बाद स्वर्ग मिले। स्वर्ग। तो मतलब उसकी जो माइंड है वो अभी भी लालच में है। लालच पैसे की हो उसको हम लालच कहते हैं, लालच गाड़ी की हो तो हम उसको लालच कहते हैं, लालच स्वर्ग की हो तो हम कहते हैं ये धार्मिक है। इसी को गीता क्लियर करना चाहता है। जब तुम्हारे मन में कुछ पाने की इच्छा है ना, वो इच्छा स्वर्ग की हो या पैसे की हो, सुख की हो या शांति की हो, या लालच मीन्स ग्रेड, या लालच मीन्स ग्रेड, या तो तुम्हारी इच्छा स्वर्ग पाने की हो या पैसे की हो या शांति की हो, इच्छा इच्छा होती है, और इच्छा करने वाला कॉमन मैन होता है। और इष्ट कर्म में, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य में भी तुम्हारी इच्छा इन्वॉल्व है, काम इन्वॉल्व है, डिजायर इन्वॉल्व है। और अपूर्त कर्म जन सेवा में भी तुम्हारी इच्छा इन्वॉल्व है। इच्छा क्या? इच्छा मेरा नाम हो, अप्रिसिएशन हो, लोग पसंद करें, लोग अच्छा माने, या मैं कुछ वर्च्यू या वैल्यूज कमा रहा हूं। गीता जिस बात को आगे बोलने जा रहा है, कर्म सिद्धांत, वो उसी से रिलेटेड है। कि कोई भी काम जब तुम उसके रिजल्ट को सोच के काम कर रहे हो, वो कितना भी अच्छा कर्म हो, दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट। ये नहीं कह रहा है कि ये गलत है, ये कह रहा है दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट, देयर इज समथिंग बियॉन्ड दैट। और जो लोग इसको एब्सोल्यूट समझते हैं, कितना भी अच्छा कर्म करते हो, धार्मिक हो या अधार्मिक हो, सोशल हो या रिलीजियस हो, कोई भी काम तुम करते हो, जब कुछ पाने की इच्छा से करते हो, पाना मतलब सिर्फ पैसा नहीं, नेम फेम या सुख शांति पाने की इच्छा से करते हो, दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट थिंग। ये ठीक है, पर इससे बियॉन्ड भी और कुछ है, जिसकी चर्चा कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें बताने वाले। तो और ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर किसी भी चीज की इच्छा है, कितना भी अच्छा काम करता हो, उसका बुद्धि माइंड व्यवसायत्मक अर्थात डिटरमाइंड या फोकस्ड हो ही नहीं सकता। वो बहुत हर चीज को करने के पीछे नोइंगली अननोइंगली, कॉन्सियसली अनकॉन्सियसली, सबकॉन्सियसली उसकी फायदा और नुकसान को हासिल कर ही लेता है। और जब तक तुम फायदा नुकसान को असेस करते रहते हो, उसमें बुरा और अच्छे की बात नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा माइंड प्योर नहीं हो सकता। और जब तक प्योर माइंड नहीं है, तुम अपने आप को रियलाइज, वो जो चीज के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ उसको तुम जान नहीं सकते। तो मुझे लगता है टॉपिक हो सकता है थोड़ी बहुत आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो। तो अगर कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मेरे पास 2-3 मिनट है, मैं अगला श्लोक नहीं लूंगा, तो इसको डिस्कशन कर सकते हैं। आचार्य जी। अच्छा। ओके, सॉरी। ओके, नहीं राजीव नहीं, जी आप फिर बोलिए, आप प्रीति। बोलिए। राजीव जी देन हाँ, प्रीति। होपफुली मेरा छोटा सा ही है। तो जो हमने एक वो पढ़ते हैं कि भी मीठा बोलना चाहिए, सच कड़वा नहीं बोलना चाहिए, हम्म। वो ज्ञान इसका कॉन्ट्रडिक्टरी नहीं हो गया थोड़ा? ना ना ना, मीठा बोलना मतलब आप जब आप कड़वा बोलते हैं दूसरे को हर्ट होता है, मीठा बोलने से हर्ट नहीं होता है। अगर आप ये राजीव जी ये कहना चाहते हैं, जो निंदा प्रशंसा की बात की उससे जोड़ना चाहते हैं, ये इसी से जोड़ना चाहते हैं ना, निंदा और प्रशंसा से। जी जी जी, हाँ जी। हाँ, अच्छा। दूसरों की निंदा करने के लिए करेला खाना जरूरी नहीं है, दूसरे की तारीफ करने के लिए हनी पीना जरूरी नहीं। आप तारीफ हनी लगा कर भी,
निंदा हानि लगा के भी कर सकते हैं। ये जो आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठाया। मनुस्मृति में बड़ा खूबसूरत श्लोक आता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, स्पीक द ट्रूथ बट ऑलवेज विथ हानि, मां ब्रूयात सत्यम अप्रियम बट नेवर स्पीक बिटर ट्रूथ। फिर आप मिसअंडरस्टैंड करेंगे, अच्छा मतलब मनुस्मृति कहता है बिटर ट्रूथ नहीं बोलना, कड़वा सच नहीं बोलना, फ्लैटरिंग करते रहो। आगे अगला श्लोक कहता है प्रियम च नानृतम ब्रूयात, डोंट स्पीक स्वीट लाई। तो क्या मतलब है? आप कह रहे हो मीठा झूठ मत बोलो, कड़वा सच मत बोलो, पर पैदाइशी तो हम यही सुन के आ रहे हैं कि सच कड़वा होता है। मनुस्मृति यही बताना चाहता है, ट्रूथ इज नॉट बिटर और स्वीट, ट्रूथ इज ट्रूथ। द वे यू एक्सप्रेस इट, इट मेक्स द ट्रूथ स्वीट और बिटर। चलो पति पत्नी की एग्जाम्पल लेते हैं, है ना। सब्जी खराब है, आपको बताना है कि सब्जी बहुत खराब है, तो यू हैव मेनी वेज। ये क्या सब्जी बना रखा है, कि ध्यान से बनाया करो। ऐसी कोई सब्जी होती है? नमक कम है, सब्जी कम है, आपने ट्रूथ बोला, कोई झूठ नहीं बोला, और पत्नी की मूड खराब होगी। आप सब्जी ऐसे भी बोल सकते हो, हाँ सब्जी ज्यादा थोड़ा स्वाद नहीं है, तो ये भी बोल सकते हो। पत्नी थोड़ी कम नाराज दुखी होगी, पर नाराज नहीं होगी। कोई तीसरी तरीका भी हो सकता है, आप में से बहुत सारे बहुत एक्सपर्ट हैं कैसे हैंडल करते हैं रिलेशनशिप, तो आप बता सकते हैं कि सब्जी खराब हो तो ऐसा बोलो, सब्जी खराब हो पता भी चल जाए, पत्नी को नाराजगी भी ना हो। आपको सब्जी खराब है ये बोलना है, ये ट्रूथ है, पर इसको आप कैसे बोलते हो, वो कड़वा होता है, मीठा होता है, वो खट्टा होता है। मैं और एक एग्जांपल देके कंक्लूड करता हूँ, रियल एग्जांपल। मैं दिल्ली में एक गुरुकुल में 8-10 साल पढ़ा। गुरुकुल मतलब रेजिडेंशियल स्कूल होता है, वहाँ मास्टर डिग्री तक बच्चे पढ़ते हैं, वहीं रहते हैं। तो वहाँ जो कपड़े, बच्चों की कपड़े साफ करने के लिए वहाँ हमारे यहाँ भारत में धोबी कहते हैं ना, तो दो धोबी रहते थे, तो वो बच्चों की कपड़े वगैरह साफ करते थे। तो एक बड़ा क्लास की मतलब बैचलर के ग्रेजुएट क्या बच्चा, तो वो उसके साथ उसकी झगड़ा चल रहा था, जो वाशरमैन है, हिंदी में इसको धोबी बोलते हैं। झगड़ा ये चल रहा था कि कोई बातचीत में उसने बोल दिया, ए धोबी, मेरा कपड़ा साफ किया नहीं किया, ऐसा कुछ उसने धोबी बोल दिया। तो जो वाशरमैन है वो नाराज हो रहा था कि हाउ डेयर यू टू कॉल मी धोबी। तो ग्रेजुएट वाला बच्चा कह रहा, जो बड़ा है, वो कह रहा अब जब धोबी हो तो धोबी बोलूंगा ना, अब क्या बोलूंगा, व्हाट इज रॉन्ग इन दैट। तो तभी मैं पहुंचा वहां, तो वो बोले गुरुजी जो वाशरमैन है, तो मैं भी धोबी नहीं बोल रहा हूँ तब से वाशरमैन, तो मुझे भी नहीं पता था। तो वाशरमैन ने बोला कि गुरुजी देखिए ये मुझे धोबी बोलता है। तो बच्चा भी बोलता है गुरुजी अब ये धोबी है तो धोबी ना बोलो, क्या बोलो? मैं भी कंफ्यूज हुआ। तो धोबी ने ही मुझे पूछा, क्या गुरुजी आपके संस्कृत में धोबी के लिए कोई अच्छा शब्द नहीं है? मैंने कहा है। बोले क्या शब्द है? रजक। बोले मुझे रजक बोले धोबी क्यों बोलता है, बुरा लगता है। और तब समझ में क्या आप किसी अंधे को कहते हो हे अंधा इधर आओ, जब आप अंधा को अंधा कहते हो, आर यू स्पीकिंग ट्रूथ और लाई? यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर सेइंग द राइट थिंग, बट वो अंधे को चुभता है। क्या आप किसी मूर्ख को कहते हो हे मूर्ख इधर आओ? आप सच बोल रहे हो, नहीं बोलते हो ना। तो सच को बोलना मना नहीं है, और झूठ बोलना पूरा मना है। ओनली थिंग है कि आप इसको कैसे बोलते हो, मिठास के साथ बोलो, कड़वाहट के साथ मत। आचार्य जी, जस्ट कंफ्यूजन, ये जैसे आपने बोला कि ग्रीड, हर कर्म करो अगर ये सोच के करो कि उसका रिजल्ट, पर वैसे तो हम दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं करते जिसके पीछे एक रिजल्ट की इच्छा नहीं होती। जैसे हाँ, बच्चा अगर पढ़ता है तो वो रिजल्ट के लिए पढ़ता है, राइट, कि एग्जाम क्लियर करना है, डिग्री लेनी है। हम लोग खाना बनाते हैं, अच्छा खाना बनाते हैं, सेहत के लिए, अच्छी सेहत होगी हमारी। हर हर कर्म के पीछे मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो है ना। इसको दो भाग में देखिए। दुनिया में हम कोई भी काम करते हैं, इंटेंशन तो उसके बिहाइंड रहता ही रहता है। उसी इंटेंशन को आप इच्छा कहो, डिजायर कहो,
कामना कहो, कुछ भी कहो, वो तो रहता ही रहता, उसके बिना नहीं हो सकता। गीता को ठीक से समझिए, उसने क्या कहा। उसने ये नहीं कहा कि आप कोई भी अच्छा काम करो या रेगुलर काम करो, इच्छा तो होती है, पर पॉइंट सिर्फ इतना है कि सपोज खाना बनाना, बच्चा पालना, ये तो नॉर्मल थिंग है। अगर कोई बहुत बड़ा धार्मिक भी है या सोशल सर्विस भी करता है, वो भी कोई इच्छा से ही करता है। पॉइंट सिर्फ इतना है कि कितना भी अच्छा काम करो, अगर तुम कोई इंटेंस कुछ कुछ उससे अच्छा या बुरा पाने की इच्छा से करते हो, दैट इज नॉट द एब्सोल्यूट थिंग। इसके बियॉन्ड भी कुछ और होता है। उसके बियॉन्ड क्या है, जो गीता में आप अगले बार पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। प्रॉब्लम है कि जब आपके तो दिस इज द ओनली थिंग वी नीड टू डू। जो मैं हम कर रहे हैं यही सब कुछ है, इसके बियॉन्ड और कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने अच्छी तरह बच्चे पाल लिया, अच्छा खाना बना लिया, अच्छा धर्म पूजा पाठ कर लिया, लोगों की भला कर दिया, दैट्स इट। इससे ऊपर और कुछ नहीं। ये कहता है, ये सोचना गलत है। इसके बियॉन्ड कुछ और है, मतलब काम करने की तरीका में और भी कुछ है जो हम आगे बताएं। इसको किसी ने क्रिटिसाइज नहीं कहा। ये नहीं कहा कि आप ये अर्थ भी मत लेकर जाना कि अच्छा कल से हम बिना इच्छा किए कर्म करेंगे। ये तो मोस्ट स्टुपिडिटी होगी, क्योंकि बिना इच्छा किए कोई कर्म हो ही नहीं सकता। ये उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, ये उन लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो बहुत अच्छा काम करके उनको लगता है कि क्योंकि हम सोशल सर्विस कर रहे हैं, क्योंकि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, इससे बियॉन्ड और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं, दैट्स इट। गीता ठीक कहता है। है उसमें भी तुम्हारा इच्छा छुपी हुई है। और कोई भी इच्छा से जुड़ा हुआ, इच्छा मतलब डिजायर, डिजायर से रिलेटेड, डिजायर ओरिएंटेड कर्म है, दैट इज नॉट द सुप्रीम कर्म। देयर इज समथिंग अदर वे ऑफ डूइंग समथिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।